खुशियाँ वो बांटती है, उसकी पहचान। रूठों को पल में मनाना, ये उसका काम। ना जाने कब कहाँ मिलेंगे इस सिया को उसके राम। सिया राम, 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 सिया राम। हम उसको बताएंगे कि रावण क्या होता है। ऐसी महाभारत रचेंगे कि वो लड़की सारी रामायण भूल जाएगी। एक बात याद रखना, रावण का विनाश श्री राम ने किया। अच्छा ये बताइए, आप हर साल डमी सीता का रोल क्यों करती है? तुम सीता के रोल की बात कर रही हो? हमारा तो बचपन से यही सपना है। जैसे दादी की शादी हुई, उसी तरह से हमारी भी शादी रामलीला के मंच पर ही है। पर गुरुजी ने हमेशा से हमें सीता की डमी बनाया है, तो हम उन्हें कभी कुछ कह ही नहीं पाए। और वैसे भी कल लकी ड्रॉ में नाम डालने की आखिरी डेट खत्म हो चुकी है, इसलिए अब हमें लेट हो रहा है, हम जाते हैं। चलो बाय। अरे रुको, 1 मिनट आते हैं। ये चुनरी हम माता जी के चरण को छू कर लाए हैं, इसे पहन लो। ये पहनने से तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी और तुम्हारे साथ कोई बुरा हादसा नहीं होगा। देखो बेटा, अब कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हारा इस तरह बाहर जाना अच्छा नहीं है बेटा। हाँ, थैंक यू दादी, थैंक यू। चलिए अब हम जाते हैं, ठीक है? बाय बाय। बाय। जल्दी आ जाना। हाँ माँ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ माँ, हमेशा की तरह। अच्छा बेटा, अब बताओ हमें सच्ची बात, क्या किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ का? इसीलिए ये गोलगप्पे की तरह मुंह खुला है ना तुम्हारा? हाँ? लाल मिर्च की तरह आंखें लाल लाल धरी है। वो रघु के लिए किसी से झगड़ा करने गए थे ना तुम? हाँ? जरूर वही कुछ हुआ है तुम्हारा। हमें बताओ कि किसी ने क्या कह दिया तुमसे? काहे लिए तुम इतना? अम्मा, तुम्हारी लाल को आज तक कोई कुछ कह सके इतनी मजाल कहाँ किसी में। पर वो लड़की के बारे में सोच सोच कर हमारा खून खोले जा रहा है। कौन सी लड़की? वही लड़की ना जिससे तुम अपने दोस्तों के साथ मिलने गए थे? क्या किया उसने तुम्हारे साथ? अरे वो क्या करे? खैर छोड़ो उससे तो हम बाद में निपट ही लेंगे। अच्छा अम्मा, ये बताओ, काम रावण जैसे दिखते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे? उसी लड़की ने कहा क्या? हाँ? ये बेटा, पहली बार किसी लड़की ने कायदे की पदवी दी है तुम्हें। अरे बेटा, रावण तो क्या, तुम उससे भी 4-6 हाथ आगे हो। अभी उस लड़की को तुम्हारे 3600 गुणों के बारे में पता नहीं है। हाँ अम्मा, तुम्हें छील रही हो ना? वाह, आप लोग हमें पापा के साथ काम में लगा के खूब मजे मस्ती करते रहते हो। और अम्मा, आज आपने भैया को फिर बचा लिया पापा से। 1 मिनट के लिए हम तो सोचे भैया गए, लेकिन ये काहे नहीं बचाते? हमारा बड़ा बेटा जो है। अच्छा, तो ये पकड़िए पैसे और बड़े बेटे होने का फर्ज भी निभाइए। शाम तक ये पैसे राम प्रसाद जी के घर पहुंच जाना चाहिए, पापा ने बोला है। वो कहाँ है ना छोटे, शाम का तो हमारा प्रोग्राम फिक्स हो चुका है। अब बना बनाया प्रोग्राम चेंज करना कितना मुश्किल होता है, पर फिर भी तुम्हारे लिए जाऊंगा। अब बड़ा भाई हूं तुम्हारे लिए नहीं जाऊंगा तो किसके लिए जाऊंगा? पर इसके लिए तुम्हें भी हमारे लिए कुछ करना होगा। क्या यार भैया, फिर से ब्लैकमेल? यहाँ अब इतनी दूर टैक्सी में आना जाना हमारे बस की बात नहीं है भाई। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम हमें अपनी गाड़ी दे दो, हमारा काम भी फटाक से हो जाएगा
और हमारा आना जाना भी। बिल्कुल नहीं। पिछली बार जब हमने अपनी गाड़ी दी थी कहीं ठोक कर आए थे और पापा से 4 बातें मुझे सुनने पड़े थे। यार नहीं, ये नहीं हो अरे सकता। छोटे, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, वादा है हमारा। लेकिन गाड़ी को ना भैया कुछ होनी नहीं चाहिए। डोंट वरी। बात छोटे। अम्मा तुम ना भैया को बिगाड़ रही हो यार। जाने ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी इन लोगों को जो ऐसे अचानक से आ धमके। कहीं कुछ दहेज वहेज के लिए तो नहीं आ गए ये लोग? लेकिन सब कुछ तो पहले से ही तय हो गया है। हे भगवान, सब कुशल मंगल रखना। माँ, तुम बेकार में डर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। आशुतोष जी और उनके घर वाले समझदार लोग हैं, नई सोच के लोग हैं, और अब तो आशुतोष जी सिया दी को पसंद करने लगे हैं। माँ, अगर वो दहेज की बात करे ना तो आप रिश्ते के लिए मना कर देना। देखना, आशुतोष जी है ना, सिया दी से शादी करने के लिए खुद ही अपने माँ बाप से लड़ जाएंगे। चुप करो, जो मन में आता है वो बोलती रहती है। वापस रखी से, ये तेरे लिए नहीं है, मेहमानों के लिए। सब तुम ही खा जाओगी क्या? मैं भी आती। नहीं नहीं, तू यहीं रुक, ये बाकी के पकौड़े निकाल ले। लीजिए, नाश्ता भी आ गया। जलपान कीजिए। सिया बहुत ही भाग्यशाली लड़की है। देखिए ना, अभी शादी भी नहीं हुई और हमारे बेटे की तरक्की हो गई। शादी के बाद तो लक्ष्मी जी की कृपा ही कृपा होगी हम पर। सच कहे तो सिया जैसी लड़की बड़े नसीब वालों को बहू के रूप में मिलती है। हम तो अभी से अपने बेटे और घर के लिए निश्चिंत है। अब सब कुछ सिया को ही तो संभालना है। अरे हम जो बात बताने आए थे वो आप बताएंगे या मैं बताऊं? देखिए भाई साहब, बच्चों की शादी हो इससे पहले एक जरूरी बात करनी थी, इसके लिए अचानक हम लोग यहाँ चले आए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। लगता है अभी ये रिहर्सल हमें यहीं रोक देनी चाहिए। काफी हवा चल रही है, लगता है बारिश आने वाली है। फिर अंधेरा हो जाएगा, इससे अच्छा है घर चलते हैं। तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया बेटे। अब तो सीता का चुनाव करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई और दूसरी लड़की सीता का रोल तुमसे अच्छा कर पाएगी। जानती हो ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा तुम्हारे मन में भगवान श्री राम के प्रति जो श्रद्धा है ना, वो हमेशा तुम्हारे चेहरे पर झलकती है। और तुम जो कुछ भी करती हो ना, बड़े दिल से करती हो। बहुत संस्कारों वाली लड़की हो तुम। शाबाश। यही संस्कार तो हमें हमारी दादी जी ने सिखाए। उन्होंने हमेशा हमसे यही कहा है, चाहे कोई भी काम करो उसे पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करो। हमें चाहे उस वक्त कोई नहीं देख रहा हो, पर हमें वो तो देखता ही है ना। सत्य वचन बेटा। इस दुनिया में संस्कार ही एक ऐसी चीज है जो रावण को भी राम बना सकता है। और इंसान के जीवन में अगर संस्कार ना हो ना, तो राम भी रावण बन जाता है। और पता है तुम्हें, तुम्हारी दादी का विवाह भी इसी मंच पर हुआ था। बहुत भाग्यशाली हो तुम बेटा, क्योंकि वो तुम्हारी दादी है। तो ठीक है बेटी, तो चलते हैं बंधु लोग, तो कल मिलते हैं फिर से। हाँ,
सब ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई अचानक? देखिए, जो भी कहना है खुल के कहिए। हमने आपको हमारे बारे में सब कुछ खुल के बताया, हमारे हालात, हमारी जो भी परिस्थिति है। अरे आप घबराइए मत, हम दहेज की मांग करने नहीं आए। आप ही बताइए ना। देखिए भाई साहब, वो क्या है ना, आप तो जानते ही है, आशुतोष हमारा एक लौता बेटा। हमारे घर में ये एक ही शादी होनी है, इसलिए हमारे सब रिश्तेदार ये चाहते हैं कि शादी बड़े ही धूमधाम से हो। हम आपसे दहेज नहीं मांग रहे, बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि बारातियों का स्वागत सत्कार, उनके खान पान, उनके मनोरंजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमने तो आपको सब कुछ खुल के बताया, और पहले से हमारा तय हो चुका है कि शादी बहुत ही शांति और साधारण तरीके से होगी। अब आप अचानक से ये सब मांग करेंगे तो हम कैसे पूरी कर पाएंगे? अरे समझी जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, पर इज्जत के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। और इसमें सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। हमारे रिश्तेदार आपके गुणगान गाएंगे। बहन जी, वो सब तो ठीक है, पर इन सब में खर्चा तो होगा ही ना। और हमारे घर में सिया के बाद सरस भी है, तो हमें तो उसके बारे में भी सोचना है। देखिए, हम आपकी दशा समझ सकते हैं, पर हमारे रिश्तेदारों को भी तो मुंह दिखाना है। देखिए भाई साहब, आधा खर्चा तो हम लोग उठा ही रहे हैं, और आधा खर्चा करने में आपको क्या परेशानी है? देखिए, इतना तो आपको करना ही होगा। हाँ, शादी होगी तो धूमधाम से होगी, वरना शादी जरूर होगी, और बड़े धूमधाम से होगी। माँ जी, आइए। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आपको तो पता है ना हमारे हालात। हमारे पास कहाँ इतना पैसा जो हम इतना खर्चा कर पाए। सिया और आशु की शादी के लिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा खर्चा रामपुर करेगा। वो क्या है ना, जैसे मेरी शादी रामलीला के मंच में हुई थी, इन दोनों की शादी भी बिल्कुल वैसे होगी। देखना, पूरा रामपुर आएगा और कितनी धूम मचेगी, बहुत धूमधाम से बनेगी शादी। माँ, आप जानती हैं कि उस मंच पर सिर्फ राम और सीता जो चुने जाते हैं उन्हीं की शादी होती है, और हमारी सिया तो हमेशा सीता की डमी का रोल करती आई है। बेटा, अब वो सीता का डमी रोल नहीं करेगी। अब वो सीता का रोल करेगी। लेकिन माँ, वहाँ तो हर साल सीता का चयन पर्ची निकाल कर किया जाता है, और वो रामलीला मंडली वाले हमारी सिया के लिए क्यों अपना नियम बदलेंगे? उसकी कोई जरूरत नहीं है। रामलीला की परंपरा वैसे ही कायम रहेगी जैसे सालों से होती आई है। पर माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? हमने रामलीला के लिए, सीता के रोल के लिए सिया की पर्ची डाली थी, और अभी सुनने में आया है कि पर्ची उसके नाम की निकली है। इसका मतलब ये है कि हमारी सिया सीता का रोल करेगी। ये होगी ना कुछ बात। अब बच्चों की होगी शादी धूमधाम से, और पूरा रामपुर इसका गवाह होगा। जय सिया राम। लीजिए, इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए आप। लीजिए माँ। नहीं, लाइए, हमारी चुन्नी दीजिए। रास्ते की काली बिल्ली, क्या हम ही तुम्हें मिले थे रास्ता काटने के लिए, या फिर से हमारे सामने आ गई? अगर अभी हमें कुछ हो जाता तो
हमने जानबूझ के नहीं किया, ये हवा में उड़ गई। और लाइए हमारी चुनरी इधर दीजिए, इधर दीजिए। ये क्या बदतमीजी है? हमारी चुनरी इधर करिए। पहले कान पकड़कर माफी मांगो। माफी किस बात की, जब हमने कुछ किया ही नहीं। ये चुनरी तो तुम्हारी है ना, इसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती थी। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, दिन में तो बड़ी टाई टाई कर रही, तो मत मांगो। इसे मत फाड़ो प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज। तो कान पकड़ो और माफी मांगो। सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़ के। सॉरी। हमने ना आज सुबह को तुम्हारे लिए सही कहा था, तुम ना रावण ही हो। क्योंकि जिस तरीके का तुम बर्ताव कर रहे हो ना, ऐसा बर्ताव सिर्फ एक रावण ही कर सकता है। बड़े आए हमसे सॉरी बुलवाने वाले। अरे ये क्या? माँ देखेगी तो फिर से डांटेगी। मैं घर जाने से पहले इसका इलाज करना ही होगा। हमने हमारे बचपन का सपना पूरा कर दिया। अरे बेटा, हमने कुछ नहीं किया। राम की श्रद्धा और भक्ति जो तुम्हारे मन में है, तो राम जी ने हमारे मन में ये बात डाल दी और हमने पर्ची भर के लिख दी। सिया राम सिया राम। सिया दी, सिया दी, एक बहुत अच्छी खुशखबर है। अब क्या खुशखबर है? इधर आओ, बताती हूँ। चलो ना, अरे चलो। रुको रुको रुको, पहले ये बताओ क्या खुशखबरी है? पहले आप ये बताइए, खुशखबरी सुनाने पर मुझे क्या गिफ्ट मिलेगी? क्या चाहिए तुम्हें? ढेर सारा प्यार और एक स्वीट वाली किस्सी। इसका बचपना कभी नहीं जाएगा। हम बताते खुशखबरी। नहीं 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 दादी, आप बैठिए, आप बैठिए, यहाँ पे बैठिए। आपको जो करना था आपने कर लिया, अब मेरी बारी। एटलीस्ट खुशखबरी तो मुझे सुनाने दीजिए। हाँ सुनाओ सुनाओ। ओके, सिया दी, वो बात ये है कि कैसे समझाओ, मतलब कहाँ से बताओ, समझ नहीं आ रहा। अरे तो क्यों इसे परेशान कर रही हो, बता दो सीधे सीधे। हाँ दादी, वो ही बता रही हूँ, पहले सोच तो लेने दो, सीधा कहाँ से और उल्टा कहाँ से। ऐसा करो, तुम पहले ना सोच लो, उसके बाद हमें बताना। हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, अब से आपको सीता की डमी का रोल करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्यों? मतलब ये कि अब रामलीला में सच में सीता बनने वाली है। इस बार सीता के रोल के लिए लकी ड्रॉ में आपका नाम आया है। और रामलीला के राम तो पहले से फाइनल है, यानी कि मेरे जीजू आशुतोष जी। सिया दी, दादी की तरह आपकी शादी भी रामलीला के मंच पर होगी, सारे रामपुर के लोगों के सामने। क्या नजारा होगा ना। लेकिन लकी ड्रॉ में हमारा नाम कैसे आया?
हमारा नाम किसने डाला? हमने दिया। दादी, आपने? हमने तुमसे कहा था ना तुम्हें राम मिलेंगे, और रामलीला में तुम्हें राम मिल गए। बेटा ये तुम्हारे बचपन का सपना था ना। हाँ, तुम्हें याद है छोटपन से आज तक तुम राम और सीता की शादी देखती आई। हाँ, तो हमने सोचा क्यों ना उसी मंच पे तुम्हारी शादी कर दें। हाँ दादी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हम सच में सीता बनने जा रहे हैं। दादी, दादी, थैंक यू, आपने हमारे बचपन का सपना पूरा कर दिया। अरे बेटा, हमने कुछ नहीं किया। राम की श्रद्धा और भक्ति जो तुम्हारे मन में है, तो राम जी ने हमारे मन में ये बात डाल दी और हमने पर्ची भर के लिख दी। यही तो आपका बड़प्पन है कि आप अपना सारा क्रेडिट या तो भगवान जी को या तो किसी इंसान को दे देती। सिया दी, आप भी वैसी ही है, आप भी अपना सारा क्रेडिट भगवान को ही देती है। सिया, तुम्हें चोट लगी है क्या? चोट? कहाँ पे? ये खून कैसा? हाँ। सिया राम, सिया राम, सिया राम। इधर आओ। सरस मैडम, भगवान जी को देना भी चाहिए, क्योंकि भगवान जी की मर्जी के बिना संसार में एक भी पता नहीं हिल सकता, है ना दादी? थैंक यू माते इस ज्ञान के लिए। दादी, आपने क्या क्या सिखा दिया सिया दी को। इस उम्र में बुजुर्गों जैसी बातें। लाइफ कितनी बोरिंग बना दी है आपने इनकी। सिया दी, इट्स 21st सेंचुरी। रामलीला करते करते आप भी माँ जानकी जैसी होती जा रही है। और तू फालतू फिल्में देखकर हाँ हीरोइन बनती जा रही है। कल से तुम हमारे साथ मंदिर चलोगी, समझी? मैं और मंदिर? नो वेज, मुझे अभी से सन्यासी नहीं बनना है। पहले मैं लाइफ एंजॉय कर लूं, फिर सोचूंगी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मंदिर जाने वाला हर इंसान सन्यासी होता है ना? प्लीज सिया दी, आप बाल की खाल मत निकालिए। और आपको पता है ना, आर्ग्यूमेंट में आपसे कोई जीत नहीं सकता। इनफैक्ट मैं आपसे आर्ग्यू करना ही नहीं चाहती। मुझे पता है मेरी सिया दी ऑलवेज राइट होती है। सिया, तुम्हें चोट लगी है क्या? चोट? कहाँ पे? ये खून कैसा? हाँ, जाओ जाके देखो। इस दुपट्टे में खून लगा था तो वो हमारे सर पर लग गया। लेकिन सिया दी, ये चुनरी पे खून कहाँ से आया? है एक रावण, हमारे रामपुर का ही है, जिसका नाम है रुद्र। मुझे तो लगता है हो ना हो ये सारा किया धरा उस रुद्र का ही है। जबरदस्ती राम बनना चाहता है रामलीला में, राक्षस नहीं।